हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। आज ही के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, जो सदियों से लोग की मनसा थी कि भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो। वह कार्य जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समापन हुआ। चलिए, आज के दिन हम लोग जानते हैं श्री रामचरित्र मानस घर घर में पाठ पढ़ना चाहिए। आज जानते हैं कि श्री रामचरित्र मानस में कितना कांड है। वर्णानामार्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणि विनायको। श्री रामचरित्र मानस में 7 सोपान हैं, आप सभी जानते होंगे। 7 कांड। पहला कांड है बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड। चौथा, 5वां है सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। बालकांड है क्या? पहला सोपान का नाम है बालकांड। इसमें भगवान के अवतार की ही चर्चा है। जन्म से लेकर के भगवान के अवतार का चर्चा, कैसे अवतार भगवान लिए हैं, किस कारण से लिए हैं, कब होता है, क्यों होता है ना। यह सभी चर्चाएं बालकांड में आपको पढ़ने को, अध्ययन करने को मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि भगवान के अवतार जो है किस कारण से होता है, ये सब बालकांड में चौपाई में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा कांड का नाम है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड जो है ना, यह व्यवहार कांड है। हमारा व्यवहार अपनों के प्रति कैसा होना चाहिए, इसका ज्ञान हमें अयोध्या कांड में ही पढ़ने को, श्रवण करने से मिलता है। और भाई भाई से कैसा व्यवहार, पिता माता का कैसा व्यवहार, पति पत्नी का कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सब अयोध्या कांड में ही हमें मिलता है। इसलिए अयोध्या कांड को कहा गया है व्यवहार कांड के बारे में, है ना। भगवान रामचंद्र जी जरा सा भी राज्य पाठ के लिए नहीं पिता को कुछ बोलते हैं कुवचन, नहीं तो भाई को, और वे वनवास चले जाते हैं। इनके व्यवहार के बारे में बहुत सुंदर वर्णन है श्री रामचरित्र मानस में। तीसरा कांड के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं। आरण्य कांड जो तीसरा कांड है, यह है उद्धार कांड। भगवान जब वन गमन करते हैं ना, तो किसका किसका उद्धार करते हैं, ये सब हमें श्रवण करने को मिलता है, पढ़ने को, अध्ययन करने को, है ना। अध्ययन करने से प्राप्त होता है। इस कांड में भगवान ने सबरी का उद्धार किया, सुतीक्षण जो की सुंदर गति दी, सरभंग जी को मुक्ति प्रदान की, जटायु जी को अपने धाम का अधिकार बनाया। अतः आरण्य कांड हमें यह शिक्षा देती है कि हमें जो है कैसा आचरण करना चाहिए, और भगवान किस आचरण के प्रति वह झुकते हैं, और भगवान कैसे लोगों को सद्गति देते हैं, मुक्ति देते हैं। चौथा कांड के बारे में हम अध्ययन क्या करते हैं, किष्किंधा कांड। यह जो है ना एक परिवार कांड है। किष्किंधा कांड में हम सुग्रीव के परिवार की आसक्ति में पड़कर राम काज को भूल जाते हैं। सुग्रीव, जब सुग्रीव जी से मित्रता होती है ना भगवान श्री रामचंद्र जी का, तब जो है श्रावण का महीना आ जाता है। श्रावण के महीने के बाद लंका जाने का वार्तालाप होता है, सीता माता की खोज करना है, लेकिन वह परिवार में उलझ जाते हैं। जब पत्नी मिल जाती है, तब आप सब जानते होंगे कि उनकी पत्नी को बाली ने हरण करके, चुरा करके रखा है, हरण करके रखा है। जब श्री रामचंद्र जी युद्ध करके
सुग्रीव को पत्नी दिला देते हैं, तब जो है अपनी पत्नी में, अपने आसक्त में, अपने परिवार में उलझ जाते और भगवान के काज को, काम को भूल जाते हैं। यह किष्किंधा कांड में हमें सीखने को मिलती है कि हम भी परिवार में उलझ करके और भगवान के प्रति पूजा पाठ करने के लिए देव मंदिर, कुल देवी देवता को भूल जाते हैं, तभी दुख होता है ना। 5वां कांड है सुंदर कांड। सुंदर का अर्थ ही क्या है? सुंदर, जिसको कहते हैं सुंदर, सब सुंदर। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज सुभाय खगराया। यह सुंदर ही सुंदर हैं। सुंदर कांड में सब सुंदर ही पढ़ने को मिलता है, सब सुंदर ही समाचार मिलता है। हनुमान जी जाकर के खबर लाते हैं सीता माता की, है ना। 6ठा कांड है लंका कांड, यानी संहार कांड। लंका पर जाकर के विजय प्राप्त करते हैं। और 7वां है उत्तर कांड, ये सद्विचार कांड है। यदि आपको सुंदर सुंदर विचार खोजने हैं ना, तो आप उत्तर कांड की शरण में जाइए। तो ये जो 7 कांड है हमको बड़ी सुंदर शिक्षा देती है, हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।